बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का डेप्रिसिएशन का टॉपिक बल्कि पास्ट पेपर 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसकी रजा हॉस्पिटल परचेज एक्सरे मशीन ऑन 4 जून 2015 एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 85,000। ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिस्ट द एक्सपेंडिचर दैट वुड बिकम पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होती हैं जो फिक्स एसेट का पार्ट होते हैं। कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सबसे पहले उनकी लिस्ट बनानी है जो उसने कहा कि वो पार्ट ऑफ फिक्स एसेट। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में, लिस्ट ऑफ ये कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही फिक्स एसेट होते हैं। ठीक, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अमाउंट 1,200, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कॉस्ट 1828। इंस्टॉलेशन किया और उसको टेस्ट किया है, यानी कि वो एक्सपेंडिचर है आपके जो मशीन की वर्किंग से पहले तक के एक्सपेंडिचर हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस 1000, और उसके बाद लाइसेंस फीस फॉर द करंट ईयर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3 ईयर 5 इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट की अमाउंट 1170। अब इन सबको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट आ जाएगी। किसकी अमाउंट आ जाएगी? हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, टोटल कर रहे हैं, देखिएगा टोटल इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट टोटल करने से जो अमाउंट आ रही है 5198, 5198 ये आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आए कैलकुलेट करना है हमने टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो अब हमने कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन में दी हुई है लिस्ट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, रजा हॉस्पिटल परचेज एक्सरे मशीन ऑन 4 जून 2015 एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 85,000। तो लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस दी हुई है इसकी 85,000। आपने यहां पर 85,000 लिख देनी है। ठीक है, इसके 2 कॉलम बना देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, लिस्ट प्राइस में से उसके बाद है विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो हमने इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना परसेंट? लिखा हुआ है 20%। तो 85,000 का ही 20% निकालेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे 85,000 का 20%, कैलकुलेट करेंगे 17,000 की अमाउंट आएगी। 17,000 अब 85,000 में से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो 85,000 माइनस 17,000 68,000, 68,000 हमारे पास आ गई। क्या आ गई? हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ गई। ठीक है, उस क्या आ गई? इनवॉइस प्राइस। लेकिन ये प्राइस जो है उसने कहा कि पेमेंट वाज मेड विद इन द डिस्काउंट टाइम एज पर टर्म। टर्म लिखी हुई है 2, 10 एंड 30। क्या टर्म लिखी हुई है? 2,
10N30 यानी कि जिससे ये मशीन खरीदी गई है उसने 30 डेज के क्रेडिट पर, n नंबर ऑफ डेज को शो करें, 30 डेज के क्रेडिट पर क्या कर रहे हैं, उसने सेल की है हमें, और उसने कहा है कि कंडीशन लगा दिया कि अगर आप विद इन 10 डेज पेमेंट कर दो तो हम आपको मजीद 2% डिस्काउंट देंगे। ठीक है जी। तो इस इनवाइस पे जो 68,000 की इनवाइस बनी थी इस पे 2% क्या कर दिया, मजीद डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये कहलाएगी कैश डिस्काउंट। तो इनवाइस प्राइस में से हमने क्या माइनस करना है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, इनवाइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट। तो ये है 68,000 माइनस क्या है, परसेंट, कितना परसेंट है, 2%। तो 2% कैलकुलेट करेंगे, 68,000 का 2% कैलकुलेट करने से जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी 1360। 1360 क्या करेंगे, 68,000 पे ही 2% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1360। अब हमने इसमें से माइनस करना है, किस में से, 68,000 में से, तो 66,000 और 640। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी, 66,640। उसके बाद कहा गया है कि सेल टैक्स है जी, हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई, कौन सी अमाउंट आ गई हमारे पास, अब ये आ गई कैश प्राइस। ठीक है जी। अब हमने इसमें ऐड कर देने, ऐड सेल्स टैक्स। हम सेल्स टैक्स को यहां पर ऐड करें या फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही ऐड कर दें। ठीक है, तो अमाउंट हुई कॉस्ट मशीन सेम आएगी। सेल टैक्स परसेंटेज में दी हुई है, तो 66,640 का जो कैश प्राइस है इस पे 16% टैक्स चार्ज होगा। 66,640 का 16% टैक्स चार्ज होगा। तो कैलकुलेट करेंगे 10,662, 10,662 हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, क्या अमाउंट आएगी, 10,662। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसको। अच्छा, सेल टैक्स क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, सेल टैक्स हमने ये ऐड करेंगे, लेस नहीं करेंगे। ठीक है, 66,640 प्लस सेल टैक्स 10662, तो हमारे पास 77,302। ठीक है, 77,302। ठीक है जी। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं, हेडिंग डालेंगे अदर एक्सपेंस। किस में ऐड कर देंगे, 77,302 पे। ठीक है, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस यानी कि कौन से एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हमारे पास यहां पर दिए हुए भी हैं, या तो इसका डायरेक्ट टोटल कैलकुलेट करके लिखें या फिर यहां पर लिखें अलग से। अच्छा, अगर आप सेल टैक्स यहां ऐड करने के बजाय यहां पहले सेल टैक्स भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, सेल टैक्स पहले लिखा जाए या कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखा जाए, वो भी अमाउंट सेल टैक्स की भी ऐड होने वाली है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टिंग मैं अलग इसलिए लिख रहा हूं कि किसी दूसरी जगह पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर आपने लिखना होगा बाकायदा तौर पे। इसलिए मैं यहां पर कितनी अमाउंट है 1200, या फिर इसका एक काम और करें या फिर इसका एक अलग से कॉलम बना लें। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टिंग कहां गया, ट्रांसपोर्टेशन 1200 की अमाउंट आ गई आपके पास। ठीक, उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग 1828। उसके बाद पैकेजिंग चार्जेस 1000, और उसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट
इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1170, ठीक है जी। अब इस अमाउंट को क्या करें, ऐड करें, ऐड करने के बाद यही अमाउंट आएगी 5198, 5198। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे, कौन सी अमाउंट, 77,302 प्लस 5198, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ मशीन 82,500, ये आ गई कॉस्ट ऑफ मशीन जी। ठीक, तो हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट होगी 82,500 की, सेकंड रिक्वायरमेंट। अब थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ करते चलते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है शो पार्शियल बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ कि मेथड कौन सा अप्लाई करना है, जरा देखिएगा। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वर्क ऑफ द मशीन ऑन एडजस्टेंट मशीन वाज डैमेज एंड रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट है, बट रिपेयर कॉस्ट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करते। हालांकि मैंने अल्फाज यूज किया है ना कि आपकी मशीन को इंस्टॉल करने और उसकी वर्किंग तक के पहले के एक्सपेंडिचर, लेकिन रिपेयर कॉस्ट ऐसी है जो कि इसमें काउंट नहीं करते। ठीक है, द मशीन was cleaned, lubricated and overhauled at the cost of 1200. It was estimated that XM machine has a scrap value of 8,000 at the end of the estimated life of 8 years. The manufacturer has also estimated that it will run 14,000 working hour. तो ये कौन सा मेथड यूज हो रहा है जी, वर्किंग आवर। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है हमने वर्किंग आवर मेथड के जरिए। तो डेप्रिसिएशन बाय वर्किंग आवर मेथड। ठीक है, देखिए कि जी कॉस्ट ऑफ मशीन 82,500, 82,500, इसकी लाइफ आवर्स में दी होगी। लाइफ देखिएगा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है इट विल रन 14,800 वर्किंग आवर्स, यानी कि इसकी वर्किंग एफिशिएंसी होगी वो 14,800 वर्किंग आवर। उसके बाद इसकी वर्किंग, इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, 14,800 जी, 14,800 दिया हुआ है, 14,800 लाइफ हो गई। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू दी हुई है इसकी क्वेश्चन के अंदर, जरा देखिएगा। मशीन हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 8,000, तो 8,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी, अब हमने डेप्रिसिएशन पर आवर कि मशीन 1 घंटा वर्किंग करेगी और कितनी डेप्रिसिएट हो जाएगी। तो फॉर्मूला देखिएगा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स। तो डेप्रिसिएशन पर आवर कॉस्ट 82,500, सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 8,000 डिवाइडेड बाय 14,800। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, इसको 82,500 माइनस 8,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 14,800, 82,500 माइनस 8,000 स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी, अच्छा यहां पर क्वेश्चन में जरा देखिएगा, जब मेरे पास पास पेपर है, उस पास पेपर में हो सकता है थोड़ा सा एक चीज गलत दी हुई हो। क्या गलत दी हुई हो सकता है आपके पास पेपर में, मुझे लग रहा है कि ये जो दी हुई है ना आपके पास लाइफ जो दी हुई है ये 14,900 दी हुई है। ठीक है, मेरे पास मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस तरह के, तो आप 5 ईयर देखिएगा तो 14,900, तो डेप्रिसिएशन पर आवर 14,900, 82,500 माइनस 800,000 डिवाइडेड बाय 14,900,
तो 5 आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया 5, यानी कि 5 रुपीज। तो मशीन क्या करेगी, 1 घंटा वर्किंग करेगी और मशीन 5 रुपीज डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है जी। आगे कहा गया है कि हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो मशीन जो खरीदी गई थी 2015, तो 2015 के वर्किंग आवर जो दिए हुए हैं उसके 2015 के वर्किंग आवर, अब जरा देखिएगा 2015 के वर्किंग आवर दिए हुए हैं 2000। तो डेप्रिसिएशन कौन से ईयर की, 2015। फार्मूला क्या होगा, रेट मल्टीप्लाई बाई वर्किंग आवर, रेट मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, वर्किंग आवर। अब रेट क्या दिया हुआ है, जरा देखिएगा, रेट हमारे पास हमने 5 कैलकुलेट किया गया, वर्किंग आवर जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपके पास वो 2000 है। तो कितना आ गया, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10,000। 5 मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे 2000, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हमने बनानी किया है बैलेंस शीट, तो कौन सी है, रजा हॉस्पिटल, रजा हॉस्पिटल। ठीक है जी, बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2015। ठीक है जी, जरा देखिएगा, मशीन एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 82,500, 82,500 लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इक्यामुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमारे पास इक्यामुलेट टोटल, तो ये एक ही साल है तो इस एक साल के, अगर और साल भी होते तो टोटल करके लिखते। तो 10,000 हमने इसमें से क्या करना है, लेस कर देना है, तो 72,500 ये किसकी, कंपनी की और किसकी, हॉस्पिटल की बैलेंस शीट में बुक वैल्यू शो होगी, रिटर्न डाउन वाली शो हो जाएगी 72,500। ठीक। रिक्वायरमेंट नंबर, लास्ट रिक्वायरमेंट नंबर 4, शो एडजस्टिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन December 31, 2016। अब वो कह रहा है 2016 की, तो 2016 की एडजस्टिंग एंट्री कह रहे हैं, तो फिर हम डेप्रिसिएशन 2016 की कैलकुलेट कर देंगे। डेप्रिसिएशन 2016, रेट क्या दिया हुआ है, वही रेट दिया हुआ है 5 और मल्टीप्लाई बाई वर्किंग आवर जो है 2016 के 2,500 वर्किंग आवर दिया हुआ है, 2,500। तो हमने क्या करना है, रेट को मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई बाई 2,500, तो 12,500 क्या आ रही है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2016 की। तो हमने क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री लाइन ड्रा करके, क्योंकि एडीसी के इसमें एग्जाम में वो एक एक चीज को इसको प्रेजेंट करना, कहाँ प्रेजेंट करना है, सारी चीजें। अगर एक एंट्री भी पास करनी है, जो कि मुझे भी एक एंट्री पास करनी है, ठीक है, अगर एक एंट्री भी पास करनी है तो आपने लाइन ड्रा करके, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट देखिएगा, डेट क्या है जी, December 31, 2016। एडजस्टिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कौन सी, मशीन, एक्सरे मशीन। ठीक है, कितनी अमाउंट के साथ है, 12,500 के साथ, 12,500 के साथ ये हो गई एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, ये क्या हो गई, एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है जी। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो एयर है 2000
2008 प्राइवेट, 2008 प्राइवेट, मैं यहां पर लिख देता हूं। जरा इस तरह का क्वेश्चन खास तौर पे टू 2008 प्राइवेट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू 2008 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 6, 2008 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैसर्स साद ट्रेडर्स, मैसर्स साद ट्रेडर्स, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेडिंग कंपनी acquired a business machine at the cost of 2,70,000 on January 1st, 2003. The life of machine was estimated 5 years with a scrap value of 25,000. The company used sum of air digit method for computing depreciation. On January 8, 2006, extraordinary repairs were made at the cost of 42,500 at the result of, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट प्रीपेड डेटेड जनरल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2003 एंड 2006 के दरमियान जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उन तमाम ट्रांजैक्शन की क्या करनी है? एंट्रीज पास करनी। तो कौन सा मेथड है? डेप्रिसिएशन बाय सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। जी 2000 जनवरी 1st 2003 को खरीदी गई जी। कॉस्ट, इसका फार्मूला क्या है जरा देखिएगा। फार्मूला इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा डेटा बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कॉस्ट पहले लिखिएगा, कॉस्ट कितनी दी हुई है? कॉस्ट दी हुई है इसकी 2,70,000, 2,70,000 इसकी कॉस्ट दी हुई है, ठीक है जी। सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 25,000, ठीक। उसके बाद लाइफ इसकी दी हुई है 5 इयर्स, लाइफ 5 इयर्स। मैं यहां पर पूरा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमने फ्रैक्शन भी हमने क्या करनी है? लिखनी है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ऐड करेंगे इनको। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है? यहां पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ऐड करने के बाद 15 टोटल सम ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। सम ऑफ फ्रैक्शन 15। तो फार्मूला क्या है? डेप्रिसिएबल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन की लॉस फिगर डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाई अगर मंथ दिया हुआ है तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका फार्मूला होगा। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 2003 दिसंबर 31
2003 कॉस्ट कितनी दी हो जी 2,70,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 25,000 मल्टीप्लाई बाई लॉस फिगर क्या है 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रैक्शन 15 ठीक है एआर नहीं दिया है लिहाजा ये पूरा पूरा क्या दिया हुआ है पूरा एआर दिया हुआ है इसमें कोई मंथ वगैरह नहीं दिया हुआ है ठीक है जब पूरा एआर दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट करेंगे 2,70,000 माइनस 25,000 2,45,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 15 तो ये आएगी 81,666.666 ठीक है तो हम इसको राउंड भी कर देंगे इसको तो 81,667 राउंड कर दिया ठीक है जी उसके बाद दिसंबर 31 2004 की डेप्रिसिएशन तो इसी तरीके से 2,70,000 माइनस 25,000 डेप्रिसिएबल वैल्यू मल्टीप्लाई भी अब हमने फिगर लॉस क्या करनी है फ्रैक्शन चेंज करनी है ठीक है फ्रैक्शन लास्ट टाइम भी मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं कि फ्रैक्शन 12 मंथ कंप्लीट होंगे तो फिर फ्रैक्शन चेंज होंगे अगर इसमें 12 मंथ कंप्लीट ना होते डेट यानी कि अगर वो मशीन खरीदता किसी और डेट में और अकाउंटिंग या दिसंबर में तो अगर उसके पास मंथ आ जाते तो फिर हम मंथ की कैलकुलेट करते फिर उस फ्रैक्शन के इस फिफ्थ फ्रैक्शन के पूरे 12 मंथ कंप्लीट करते फिर फ्रैक्शन चेंज करेंगे ठीक है लिहाजा 2,70,000 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 4 क्योंकि 12 मंथ इसके कंप्लीट है बेटा ठीक है तो कैलकुलेट करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन तो ये आ जाएगी 65,333.333 तो 65,333 2004 2005 दिसंबर 31 2005 2,70,000 माइनस 25,000 ठीक है मल्टीप्लाई भी ऐसे पिछली फ्रैक्शन पर आ जाएंगे इज इक्वल टू अब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन जाएगी 49,000 कैलकुलेट करने से ठीक है जी डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी 49,000 ओके उसके बाद क्वेश्चन में जरा देखिएगा उसके बाद कह रहे हैं द ऑन जनवरी 8 2006 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर अब यहां पर क्वेश्चन के चेंज हो गया है कह रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर वाज मेड एट द कॉस्ट ऑफ 42,000 एज अ रिजल्ट विद नॉर्मल लाइफ द मशीन वाज एक्सटेंडेड टू 4 फ्रॉम 2006 अब लाइफ भी चेंज हो गया अगर यहां पर देखा जाए तो लाइफ इसकी कितनी बनती है 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है बाकी लाइफ उसकी 2 इयर्स की बनती है ठीक है रहती है 3 साल की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं बाकी 2 इयर्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना रहती है क्योंकि लाइफ इसकी कितनी 5 ईयर लाइफ थी अब कहा गया है कि उन्होंने रिपेयर करवाया मशीन को और रिपेयर के लिए उन्होंने अमाउंट लगाई है 42,500 ठीक है और उसके बाद ने कहा जब रिपेयर करवाने के बाद अब लाइफ कब करवाइए 2006 को रिपेयर करवाइए तो अब मशीन जो हो गई है वो उसकी कॉस्ट भी चेंज हो गई है और उसके बाद लाइफ भी उसकी 2006 से 4 ईयर दोबारा हो गई हालांकि रहती कितनी थी 2 साल की ठीक है तो हम अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेथड भी चेंज हो गया है द कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड आफ्टर द रिपेयर ऑफ अक्टूबर 1 2008 अब उन्होंने मशीन की क्या हो गया मेथड भी चेंज हो गया है और अक्टूबर 1 2008 को मशीन क्या कर दिया सेल आउट भी कर दिया तो अब हमने क्या करना है सबसे पहले क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो रहा है स्ट्रेट लाइन के लिए अब हमें क्या करना है इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक है अब हम दोबारा अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड तो इससे पहले इसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो न्यू कॉस्ट आएगी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें दोबारा कॉस्ट ऑफ मशीन पहले बुक वैल्यू क्या है आप जरा देखिएगा
कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करने के लिए पहले से आपके पास कॉस्ट 2,70,000 जो पुरानी इसकी कॉस्ट है, ठीक। इसमें से हमने मैनेज करना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये तीनों वैल्यू ऐड करेंगे तो 81,667 प्लस 65,333 और प्लस 49,000 तो 1,96,000 जो हैगी ये इसकी क्या आ गई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। 1 लाख एंड तो इसकी पहले ये क्या दी हुई है, कॉस्ट, ठीक है। इसको इस तरीके से 2,70,000 इसमें से हमने लेस कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि हमने अभी इस टोटल इन तीनों को ऐड करके निकाली है 1,96,000 तो 1,96,000 हमने क्या करनी है, माइनस करेंगे 2,70,000 में से, ठीक है जी। माइनस करेंगे 2,70,000 में से तो अमाउंट आ रही है माइनस करने के बाद 74,000 अमाउंट आ रही है, ठीक। ये क्या है, इसकी बुक वैल्यू, ठीक। अब इसमें उन्होंने मशीन रिपेयर करवाई है तो रिपेयर कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, 42,500 42,500 इसमें ऐड कर देंगे तो 74,000 42,500 ऐड कर देंगे तो न्यू कॉस्ट जो बनेगी वो 1,16,500 की ये न्यू कॉस्ट ऑफ मशीन बन जाएगी जो कि किसमें अप्लाई हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। 1,16,500, ठीक है जी। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। यस, फॉर्मूला क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू न्यू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू भी देखिएगा, स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू। तो क्वेश्चन में अगर स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हुई है तो वो स्क्रैप वैल्यू भी हम चेंज करके लिखेंगे। पहले स्क्रैप वैल्यू 25,000 तो यहां पर भी अभी स्क्रैप वैल्यू चेंज नहीं है। अगर स्क्रैप वैल्यू भी चेंज होती तो हम वो स्क्रैप वैल्यू भी क्या करते बेटा, चेंज करके लिखते, ठीक है। तो यहां पर कॉस्ट डिवाइडेड बाई लाइफ कितनी दी हुई है, अब 4 ईयर हो गई है ना, ठीक है। लाइफ कितनी हो गई है, अब 4 इयर्स, लाइफ इन ईयर्स, ठीक है जी। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू न्यू कॉस्ट कितनी है, 1,16,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू 25,000 डिवाइडेड बाई न्यू कॉस्ट, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी 1,16,500 में से माइनस करना है हमने 25,000 और डिवाइडेड बाई हमने 4, इसकी लाइफ पर डिवाइड करेंगे तो 22,875 कितना आएगा, 22,875। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है कब तक, जब तक मशीन सेल नहीं की गई। मशीन सेल कब की गई है, जरा देखिएगा क्वेश्चन में, मशीन सेल की गई है अक्टूबर 1, 2008 तो इसका मतलब है 2006, 2007 और सितंबर 30, 2008 तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कब तक, दिसंबर 31, 2006 तो ये पूरा 22,875, फिर दिसंबर 31, 2007 22,875, ठीक है जी। अब आ गया अक्टूबर 1 को तो इसका मतलब है
हमने कैलकुलेट करनी है सितंबर 30, 2008, अक्टूबर 1 को क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। तो अब अक्टूबर सितंबर 30 तक कितने मंथ हैं, क्योंकि ये एनुअल डेप्रिसिएशन है। 22,875 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, 9 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, तो यह आ गया 17,156, 17,156 ये आ गई। अब इसके बाद मशीन क्या कर दी है, सेल आउट कर दी गई है। ठीक है जी, मशीन सेल आउट कर दी गई है। तो वो कितने में सेल की गई है, क्वेश्चन में कहा है कि अक्टूबर 1, 2008 द मशीन वाज सोल्ड फॉर 48,000, द कंपनी 48,000 की सेल की गई है। ठीक है जी, अब आप देखें इसका क्या कैलकुलेट करेंगे हम, लॉस और गेन कैलकुलेट करेंगे इसकी सेल पे। लॉस और गेन ऑन सेल। कॉस्ट आप जरा देखो, 2,70,000 प्लस रिपेयर 42,000 एंड रिपेयर कॉस्ट कितनी थी 42,500 प्लस 42,500, तो इसकी अब कॉस्ट क्या बन गई, दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे। 2,70,000 ठीक, प्लस 42,500, 3,12,500, 3,12,500 ये कॉस्ट आ गई। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। देखिएगा एक्यूमुलेटेड इसका मतलब है जो स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हुई थी वो कितनी कैलकुलेट हुई थी 1,96,000। ठीक है, अब स्ट्रेट उसमें सम ऑफ ईयर डिजिट, अब स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है वो ये कैलकुलेट हुई है। तो 1,96,000 में एक्यूमुलेट टोटल करेंगे ना, तो इसमें ऐड कर देंगे 22,875 प्लस 22,000 2007 की 22,875 प्लस 17,156, तो ये अमाउंट आ गई 2,58,000, 2,58,906। ठीक है जी, कहां से माइनस करेंगे 3,12,500 से, माइनस 3,12,500, तो 53,594, 53,594 ये क्या आ गई हमारे पास, बुक वैल्यू आ गई। अब कितने में सेल आउट कर दी गई है, जरा देखें सेल आउट कितने में कर दी गई है बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2008 को 48,000 में सेल आउट कर दी गई। कितने में 48,000 में, 48,000 में सेल आउट कर दी गई है, सेल ऑफ मशीन। ठीक है, अब देखें बुक वैल्यू क्या है 53,594। ठीक है, उसके बाद सेल कितनी गई है 48,000 में, तो कम वैल्यू पर सेल की गई तो लॉस हो गया। तो 53,594 माइनस 48,000 ये आ गया 5,594 का लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। ठीक है जी, अब क्या है हमने एंट्री पास करनी है, क्या पास करनी है एंट्री, लेकिन रिक्वायरमेंट देखें क्वेश्चन की, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है कि तमाम एंट्रीज पास करनी है, 1 to all, एडजस्टिंग 1 to all, एडजस्टिंग भी, क्लोजिंग भी और साथ उसके डिस्पोज की एंट्री भी पास करनी है।
तो अब 2003 से एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग हो जाएगा 112। तो पहले पहले हम एंट्री पास करती है। आपने जनरल जो बनाना है एंट्रीज पास करने के लिए वो लाइन ड्रॉ करके बनाना है बेटा, ठीक है, क्या करके, लाइन ड्रॉ करके बनाना है। तो हमने पहली एंट्री इसकी मशीन की कॉस्ट की, तो ये खरीदी कब है, जनवरी 1 2003। तो हमने यहां पर डेट में जनवरी 1 2003 मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट, इसकी कॉस्ट की एंट्री पास करेंगे 2,70,000, 2,70,000। यस, ये हो गई, ठीक, इसकी होगी कॉस्ट ऑफ मशीन की। अब डेप्रिसिएशन, एडजस्टिंग एंट्री जिसको कहेंगे, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री पहला अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ दिसंबर 31 2003 में। दिसंबर 31 2003 की डेप्रिसिएशन एंट्री के पास करेंगे एडजस्टिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन क्रेडिट। मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं 81,667, 81,667, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी एंट्री दिसंबर 31 2004 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, इससे पहले एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो क्लोजिंग एंट्री भी पास करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री भी पास करनी है। तो हम पहले 2003 की क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री भी पास कर लेते हैं, ठीक है। तो एक साथ हो जाएगी क्लोजिंग एंट्री भी। देखें, इनकम समरी डेबिट या एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, और किसको क्लोज कर रहे हैं, एक्सपेंस को। एक्सपेंस और रेवेन्यू ही क्लोज होते हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 81,667, 81,667, ये 2003 की। उसके बाद अब आ जाते हैं हम दिसंबर 31 2004, दिसंबर 31 2004। तो अब दोबारा वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन 2004 की। 2004 की कितनी है, 65,333, 65,333, 65,333, ठीक है जी। उसके बाद 2005 दिसंबर 31 इसकी क्लोजिंग एंट्री देखें, दिसंबर 31 2004 इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन इनकम समरी डेबिट क्या क्लोज होना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कितनी अमाउंट 65,333, 65,333। फिर इसकी 2005 की डेप्रिसिएशन 49,000। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मैं आर लिख दिया, आपने पूरा पूरा लिखना है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या, मशीन, आपने क्या लिखना है, पूरा पूरा लिखना है जी। 49,000 की एंट्री पास करनी है, 49,000। फिर इसकी क्लोजिंग दिसंबर 31 2005 क्लोजिंग, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, इनकम समरी डेबिट, इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 49,000 के साथ। अब आ गई है, इसने रिपेयर करवाई है, क्या किए, रिपेयर, ठीक है जी। रिपेयर करवाई है कि मशीन, कब मशीन रिपेयर करवाई गई है, 2005 के बाद मशीन को रिपेयर करवाया गया। कितने अमाउंट लगी है,
रिपेयर पे अमाउंट आया 42,500, तो ये अमाउंट मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हुई है, तो एंट्री पास कर दे मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट 42,500। तो किसी जगह पर डायरेक्ट भी लिखी जा सकती है ये मशीन के बजाय रिपेयर डेबिट और कैश क्रेडिट, नरेशन पे लिख देना है कि रिपेयर ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद 42,500 की एंट्री हो गई। ये कब? जनवरी 8, 2006 को रिपेयर करवाई गई, जनवरी 8, 2006। उसके बाद आ गए हमारे पास 2006 की डेप्रिसिएशन, 2007, 2008 की डेप्रिसिएशन। 2006, 2007, दिसंबर 31, 2006 जी, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2006 की 22,875। इसी तरीके से इसी की क्लोजिंग एंट्री पास करनी है 2006 की। क्लोजिंग एंट्री हुई इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट अमाउंट 22,875, ठीक है। उसके बाद आपने 2007 की एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, दोनों एडजस्टिंग भी और क्लोजिंग भी। उसके बाद 2008 की, अब क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए आपने इन दोनों तीनों की एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों एंट्रीज पास करनी है। उसके बाद आपने एंट्री पास करनी है किसकी? डिस्पोजल की एंट्री पास करनी है, ठीक है। डिस्पोज कब हुई है? अक्टूबर 1, 2008 को डिस्पोज हो गई है, ठीक है जी। क्या एंट्री पास करनी है? कैश डेबिट, कितना कैश मिला है? 48,000 का कैश, 48,000 का कैश डेबिट 48,000 के साथ, ठीक है जी। उसके बाद मशीन क्रेडिट, मशीन कितनी हो गई? 3,12,500 मशीन क्रेडिट, 3,12,500। मशीन डेप्रिसिएट हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कितनी डेप्रिसिएट हो गई है जी मशीन? जरा देखिएगा, 2,58,906, 2,58,906 और मशीन पे लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? लॉस ऑन सेल, लॉस है, डेबिट हो जाएगा। अगर गेन होता तो क्रेडिट कर देते। 5,594 का लॉस हुआ है, ठीक है। बीच में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये कि एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री इसकी पास कर देनी है, तो पूरा एक कंप्लीट ईयर हो जाएगा। तो मेरे पास बोर्ड कम था इसलिए जो है मैंने इतना किया, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन की हम तकरीबन तमाम वीडियोस बना चुके हैं और तमाम मेथड इसमें कवर हुए हैं, कोई मेथड या कोई ऐसी चीज इसमें नहीं रहती, ठीक है जी।